रमज़ान की आमद है और मैं समझता हूँ कि इसके लिए मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी को जिम्मेदारी दी है कि यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर वो रमज़ान पैकेज लेके आएंगे ताकि करप्शन ना हो, ख़राब माल की तकसीम वहाँ पर ख़रीदारी ना हो। कई महीने पहले ये कहा था कि यूटिलिटी स्टोर्स के साथ अब ये मामला नहीं चल सकता, माइनस यूटिलिटी स्टोर्स ये पैकेज लेके आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाने का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा है कि गुज़िश्ता साल रमज़ान में बेपनाह शिकायत थीं, इस बार माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रमज़ान पैकेज लाने की हिदायत की है ताकि करप्शन को रोका जा सके। इसके लिए वजारत फूड सिक्योरिटी को जिम्मेदारी दे दी है। वज़ीर आज़म का जनवरी में महंगाई कम तरीन शरह 2.4% आने पर वज़ीर ख़जाना, उनकी टीम और FBR से इज़हार तशक्कुर। सिंध और बलूचिस्तान से एग्रीकल्चर टैक्स की मंजूरी पर भी सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ का शुक्रिया। जमरूद में सदादे पोलियो टीम पर हमले पर इजहार अफसोस। दहशतगर्दी के वाक़यात का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी में सैकड़ों दहशतगर्दों को छोड़ा गया कि इससे अमन कायम होगा। इसका हाल हमने देख लिया। क़याम अमन के लिए नौजवानों की कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। अगर माजी में बास गलत फैसले ना होते कि इन सैकड़ों हज़ारों दहशतगर्दों को जो छोड़ा गया, इस हवाले से कि ये अमन कायम होगा, तो उसका आपने हाल देख लिया। पिछले 2-2.5 सालों में क्या गुजरी है और सैकड़ों शहीद हो चुके हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं। तो बहरकैफ मैं समझता हूँ कि हमें ये बात हर वक्त ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि इस हवाले से हमारे जवान और अफसर जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये तारीख़ हमेशा इनको सुनहरे हरूफ से याद रखेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। क्रिकेट के दीवानों का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। 25,000 से ज़ायद तमाशाइयों वाले दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पाक भारत मैच के तमाम टिकट्स 1 घंटे में फरोख्त। सबसे कम टिकट्स 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 12,500 दिरहम में फ़रोख्त हुए। दूसरी जानिब मेगा इवेंट के टिकट्स की फ़रोख्त कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के अलावा मुल्क के दीगर शहरों में भी जारी है। टिकट्स के हुसूल के लिए शायकीन की कतारें। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की चमचमाती ट्रॉफी का सफर जारी। ट्रॉफी शेखुपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान और भावलपुर के बाद लाहौर पहुंच गई। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन गुलबर्ग में जश्न का समा। मेगा इवेंट की 1 ट्रॉफी और मद्दे मुकाबलों होंगी दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें। जीत की जंग का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस के तमाम मैचेस जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। ICC Champions Trophy 2025. Watch live on 10 Sports and Jio Super. क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस आने के बाद 3 बड़ी इंतजामी तब्दीलियां। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जगह जस्टिस सरफराज डोगर को ATC और एहतसाब अदालतों के मुंतजिम जज तैनात कर दिया गया। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर FIA कोर्ट्स के इंतजामी जज और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज को बैंकिंग कोर्ट्स के इंतजामी जज तैनात किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया गया है।
बानी पीटीआई का खत ना पढ़ा है ना देखा है। खुद बानी पीटीआई ने बताया कि उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि खत में क्या लिखा है ये बानी पीटीआई ने खुद पढ़कर सुनाया। खत पर आर्मी चीफ का जवाब आता है तो खैर मकदम करेंगे। इस सवाल पर कि क्या फौजी क़यादत आपसे राबते में है, बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि एक मीटिंग हुई थी जो अमनो आमा से मुतालिक थी, इसके सिवा कोई मीटिंग नहीं हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इद्दत में निकाह केस से बरी किए जाने के खिलाफ अपील, नया बेंच बनाने के लिए वापस भेजने का हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने कहा कि उन्होंने बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ये केस सुन रखा है, मुनासिब यही है कि कोई और बेंच इस केस की समाअत करे। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने खावर फरीद मानिका की अपील पर समाअत से माजरत की थी। बानी पीटीआई के वकीला ने जस्टिस आजम खान के समाअत करने पर एतराज़ उठाया। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाते हुए मराकश के करीब कश्ती हादसे में जहां बहक 13 लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल, पाकिस्तान से ताल्लुक़ की तस्दीक, मैयतें जल्द पाकिस्तान लाई जाएंगी। मराकश कश्ती हादसे में हलाक 27 अफराद की लाशें नहीं मिल सकीं। सिफारती ज़राए के मुताबिक 15 जनवरी को कश्ती वाक़े में 44 पाकिस्तानियों के जहां बहक होने की इत्तलात थीं। लाशें नाकाबिल शनाख्त थीं। मराकश में पाकिस्तानी सफारत खाने ने फिंगरप्रिंट और तस्वीर नादरा को भिजवाई थी। जिला कुरम में आज खाने पीने की अशिया और दीगर सामान के साथ मजीद गाड़ियां भेजने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ खाने पीने की अशिया से भरी 115 गाड़ियां भिजवाई गई थीं। इलाके में दोनों फरीक़ैन के बंकर्स गिराने का सिलसिला जारी। सरकारी ज़राए के मुताबिक अब तक 30 से ज़्यादा बंकर्स गिराए जा चुके हैं। इलाके में बंकर्स की तादाद 250 से ज़्यादा है। रावलपिंडी की सदात दहशतगर्दी अदालत ने 6 फरवरी को सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। 1 जनवरी को बुशरा बीबी को पेश न करने पर नोटिस जारी। दरख्वास्त में कहा गया था कि बुशरा बीबी की 26 नवंबर के 31 मुकदमात में अबूरी जमानत पर समाअत मुकर्रर थी। अदालती अहकामात के बावजूद बुशरा बीबी को अदालत में पेश नहीं किया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि बानी पीटीआई से हतमी मुशावरत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान का नाम देंगे। हम 4 या 5 नाम देंगे। आज रात या कल हतमी नामों पर ऑपोजिशन क़यादत मुशावरत करेगी। वज़ीर आज़म की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। इससे मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म से कोई मुशावरत नहीं हुई। फौजी अदालतों से मुतालिक केस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि कानून को उसके गलत इस्तेमाल पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। अगर एक जुर्म फौजी करे और वही जुर्म आम आदमी करे तो ट्रायल अलग जगह कैसे हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि आर्मी एक्ट का इत्तलाक उस वक्त होता है जब सिविलियन आर्म्ड पर्सनल को उकसाने की कोशिश करे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि क्या दहशतगर्दी जैसे संगीन जुर्म पर भी किसी का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। अगली समाअत अगले पीर तक मुलतवी कर दी गई। अमेरिका के चीनी दरामदात पर 10% टैरिफ आयद करने पर चीन का जवाब। अमेरिका से LNG और कोयले की दरामद पर 15%, खाम तेल की दरामद पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान। चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ दरख्वास्त भी दायर कर दी। चीनी वजारत कॉमर्स ने कहा है कि अमेरिका से दरामद ज़रूरी मशीनों और पिकअप ट्रक पर भी 10% टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी दरामदात पर आयद टैरिफ का निफाज 10 फरवरी से होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मेक्सिको के बाद कनाडा के लिए भी टैक्स का निफाज 1 महीने के लिए रोक दिया। अमेरिकी सदर ने कहा है कि चीन से भी अगले 24 घंटों में बातचीत की जा सकती है। डील ना कर सके तो चीन के टैरिफ ऊपर जाएंगे। दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क की अमेरिकी सरकारी इदारों में जारहाना मुदाखलत, बड़े पैमाने पर तब्दीलियां। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क के इख्तियारात महदूद करने का इंदिया दे दिया। कहा कि इलॉन मस्क को हुकूमती फैसले व्हाइट हाउस की मंजूरी के बगैर लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि मस्क का किरदार सिर्फ मुशावरती होगा और जहां मुनासिब हुआ मंजूरी दी जाएगी। तहम अमेरिकी मीडिया का कहना है कि मस्क को हुकूमती पॉलिसियों और ब्यूरोक्रेसी पर वसी इख्तियारात हासिल हैं और उन्होंने अमेरिकी फ़ज़ाइया के सेक्रेटरी की तैनाती में भी किरदार अदा किया।
अमरीकी मीडिया के मुताबिक मस्क के इक़दामात से हुकूमती इदारों में हलचल मच गई है, जहां आला हुक्काम बरतरफ किए जा रहे हैं और सरकारी मुलाजमीन पर मुस्ताफ़ी होने का दबाव भी बढ़ रहा है। अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम के हक में बयान देने पर सीनियर वजीर अब्बास सतानकज़ई को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ गया। मुबैना तौर पर अफगान सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंज़ादा ने अब्बास सतानकज़ई की गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया था, जिसके बाद वो मुत्तहिदा अरब अमारात फरार हो गए। मीडिया को अब्बास सतानकज़ई ने बताया कि वो इलाज के लिए दुबई पहुंचे हैं। तालिबान ने अब्बास सतानकज़ई के फरार पर कोई तबसरा नहीं किया। अब बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान और लैपटॉप के लिए भी कर्ज लिया जा सकेगा। स्टेट बैंक ने वजीर आजम की कर्जा स्कीम का दायरा बढ़ा दिया। लैपटॉप के लिए 1.5 लाख से 4.5 लाख रुपए तक 4 साल का कर्ज कायबोर प्लस 3% बैंक रेट पर मुहैया होगा, जिसकी किस्तें यूनिवर्सिटी फीस के साथ अदा होंगी। लैपटॉप HEC से मंजूर शुदा इदारों के 18 से 30 साल तक के तलबा ले सकेंगे। बैरून मुल्क रोजगार पर जाने वालों को ट्रेनिंग, वीज़ा और सफरी अखराजात के लिए 10 लाख रुपए कर्ज दिया जाएगा। कर्ज की फरहमी 21 से 45 साल तक के अफराद के लिए होगी। कराची IT पार्क के लिए मुख्तस 6 अरब रुपए मनसूबा डिज़ाइन मरहले में होने की वजह से इस्तेमाल ना हो सके। वज़ारत IT की कौमी असम्बली कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। रुकन कमेटी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मनसूबा बेहतर अंदाज में प्लान नहीं किया गया। चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक की वज़ारत IT को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल कमेटी में लाने की हिदायत। सेक्रेटरी IT ने कहा है कि वज़ीर IT डेटा प्रोटेक्शन बिल पर ऑन बोर्ड हैं, जल्द ये काम मुकम्मल हो जाएगा। AI पॉलिसी फरवरी के आखिर तक काबीना को मंजूरी के लिए भेज देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि ख़त लिखकर NRO मांगा जा रहा है, मिन्नत तरले किए जा रहे हैं। सोचना होगा दहशतगर्दी के जिन को किसने वापस बोतल से निकाला। कल यौम यकजहती कश्मीर पर मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। कश्मीर का मुकदमा सबसे बेहतर नवाज शरीफ ने लड़ा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब झूठ बोलने से एहतियात करें वरना पैका एक्ट की लपेट में आ जाएंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द अमल। कहा सच्चे मुल्की और अवामी मनसूबों पर झूठी तख्तियां लगाने पर पैका एक्ट लग सकता है। मुल्क में तमाम बड़े कौमी और अवामी मनसूबे पीपल्स पार्टी की क़यादत के मरहून मिन्नत हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का नाकिस कारकर्दगी के हामिल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स को ओहदों से हटाने का हुक्म। महकमा सेहत से IMU की रिपोर्ट्स पर कार्रवाइयों की तफसीलात तलब कर लीं। वज़ीर आला की महकमा सेहत को गैर हाजिरी के आदी डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमले के खिलाफ भरपूर एक्शन लेने की भी हिदायत। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि मीडिया के बगैर हमारा सियासी वजूद कुछ भी नहीं। आइन में सहाफ़ियों और मीडिया का बुनियादी हक तस्लीम किया गया है। असेंबली जमहूरियत की अलंबरदार है और सहाफ़ियों के हुकूक की पासदारी के लिए हम वक्त तैयार है। एक दूसरे का गिरेबान खींचने के बजाय अवामी मसाइल का हल ढूंढना चाहिए। सह फरीकी सीरीज के तैयारियों के लिए कौमी टीम की लाहौर में प्रैक्टिस। न्यूजीलैंड की टीम कल और जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। सह फरीकी सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को खेला जाएगा। सीरीज के लिए टिकट्स की फरोख्त कुछ देर में शुरू होगी। एबटाबाद के रेहान और आज़रबाईजान की यास्मीन की जोड़ी का दिल का रिश्ता ऐप पर खूबसूरत इजाफा। बाकू की खूबसूरती से मुतासिर रेहान ने ऐप पर आज़रबाईजान के रिश्ते की तलाश की तो यास्मीन की सूरत में उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। दोनों खानदानों ने बाहमी रजामंदी से शादी तय की। और साल के बेहतरीन एल्बम का ग्रैमी अवार्ड गुलकारा बियॉन्से के नाम। गुलकारा शकीरा को बेस्ट लैटिन पॉप एल्बम और सबरीना कारपेंटर को बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का अवार्ड मिला। लेडी गागा और ब्रूनो मार्स ने गाने डाई विद अ स्माइल के लिए बेस्ट ग्रुप परफॉर्मेंस का अवार्ड हासिल किया। अमरीकी रैपर केंड्रिक लामार के गाने नॉट लाइक अस ने सॉन्ग ऑफ द ईयर समेत 5 अवार्ड्स जीत लिए।